मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं। इसहाक डार साहब को पाकिस्तान भेज दिया, लेकिन लंदन से अफसोसनाक खबर आई है नून लीग के लिए, और जियो की तरफ से यह रिपोर्ट किया जा रहा है कि वहां पर हमला किया गया है मियां नवाज शरीफ साहब के सेक्रेटरी पर। और इस हवाले से डिटेल्स भी सामने आई हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले क्या कुछ होता रहा है वो भी बहुत अहम है, और चाकू और इस तरह से दीगर चीजों से हमले का कहा गया है। अब खबर ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने ये कहा है फ्रांस टीवी को इंटरव्यू देते हुए कि नो हेल्प ऑफर्ड एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिया ऑन फ्लड्स। उन्होंने कहा है कि इंडिया ने सैलाब के मौके पर हमारी कोई मदद ही नहीं की, हमें कोई मदद ही फराहम नहीं की, यानी ये कि हमारे हमसाया मुल्क भारत की तरफ से कोई मदद नहीं आई। फिर उन्होंने ये कहा वी हैव ए लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री। फिर उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली द इंडिया टुडे इज़ ए चेंज्ड इंडिया एंड इज़ नो लॉन्गर द सेकुलर इंडिया। पाकिस्तानी जनता से लेकर पाकिस्तान के नेताओं तक सबने इस समय पूरी विश्व भर में उत्पात मचा रखा है, और ख़ास तौर पर जो यूके है वहाँ पर तो मतलब हम देख रहे हैं बिल्कुल जिसे कहते हैं हद पार हो गई है। अब कॉमन पब्लिक के अंदर तो जो यूके की रहने वाली पब्लिक है, ना सिर्फ वहाँ के लोकल यूके के निवासी, बल्कि जितने भी नॉन यूके वाले, नॉन पाकिस्तानी को छोड़कर बाकी वो इंडियन हो वो और कोई भी यूरोपियन हो, वो चाइनीज़ हो, बाकी दुनिया का कहीं का भी व्यक्ति हो नॉन पाकिस्तानी, सब लोग जो हैं वहाँ पे पाकिस्तानियों को देखना नहीं चाहते। उनकी हरकतें ही कुछ इस प्रकार की हैं, हर समय तोड़ फोड़ करना, उपद्रव करना, चोरी चकारी करना, फ्रॉडबाजी करना, दो नंबरी करना, जितने ये सब घटिया स्तर के काम हैं यूके में। आप कभी भी, काफ़ी लोग आपने वहाँ पर रहते भी होंगे या शायद पहले रहे होंगे, आप सभी इस बात से भली बात परिचित होंगे कि सब जितने भी दो नंबरी घटिया किस्म के काम है जिसको आम आदमी, सभ्य समाज पसंद नहीं करता, सब में पाकिस्तानी किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व होते ही होते हैं। जियो के मुताबिक जनाब लंदन में नवाज शरीफ के सेक्रेटरी राशिद नसरुल्लाह पर नामालूम अफराद का चाकू से हमला। लंदन में मुस्लिम लीग के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के सेक्रेटरी राशिद नसरुल्लाह पर ऑफिस जाते हुए नामालूम अफराद ने चाकू से हमला किया, और कोई गार्ड इनका जख्मी हो, लेकिन पहले उसने ज़ाहिर हमला किया। इनमें बात करती हैं, वो कहती हैं कि जनाब बरतानिया इस वक्त बड़े जो वाइट कॉलर क्राइम के अरबों डॉलर की जो लोग करप्शन करते हैं अपने ममालिक में, वो यहाँ आते हैं, यहाँ पर ऐश की जिंदगी गुजारते हैं। ये नहीं होना चाहिए, सब बातें हो चुकी हैं। यह हमला ईस्ट लंदन में अल्फ्रेड के मकाम पर किया गया। राशिद नसरुल्लाह हमले में महफूज रहे। नवाज शरीफ के सेक्रेटरी राशिद नसरुल्लाह के मुताबिक हमलावर चाकू और खंजरों से लेस थे। हमलावरों ने इन्हें नवाज शरीफ से दूर रहने, साथ छोड़ने और लाताल्लुकी का कहा। अब बहुत से लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि किस किस्म का हमला था, चाकू थे, वहां पर सिक्योरिटी बड़ी सख्त होती है लंदन में। बरतानिया में आप देखते हैं कि इस लिहाज से बर्दाश्त नहीं है कि वहां पर कोई करप्शन करे, वो नहीं बर्दाश्त करते। बाहर से लूट लूट के पैसा लाया जाता है तो जाहिर है कि बरतानिया को फायदा हो रहा होता है, तो वो कहते हैं अच्छा कुछ नहीं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में बरतानिया की तारीख में इस तरह कभी नहीं हुआ कि इस तरह से किसी गैर मुल्की सरबराह के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा। अब भी जब शहबाज शरीफ वहां लंदन गए थे तब भी एहतजाज हुआ, फिर अमेरिका गए तो वापस आकर खुफिया रखा गया मुलाकातों को, छुपते फिर रहे थे कि कहाँ मुलाकात करनी कहाँ नहीं करनी, जबकि इनको प्रोटोकॉल भी दिया गया सरकारी तौर पर। और लोग तो ये देखते हैं कि बरतानिया में इस तरह से कभी कोई अमीर होते किसी को नहीं देखा। ये पाकिस्तान से दौलत सारी मांगी जाए गई है। कहा जा रहा है कि बरतानिया से सरकारी सतह पर इस मामले को उठाया जाएगा। ये चाहते हैं कि जहां भी जाएं इनको सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मिले। और यहाँ ऐसे इकबाल के साथ भी पाकिस्तान में हुआ, मुकदमे भी दर्ज होते हैं, फिर पता चलता है जी उस खानदान के पास गए हैं, उनसे माफ़ी करवाई गई है कि जी हमें माफ़ कर दें, ये सब कुछ होता है। अब सरकारी तौर पर ये उठाया जा रहा है। यहाँ भी ये खबरें आ रही हैं कि उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने एहतजाज किया, यहाँ पर पाकिस्तान में जो एक्शन हो सकेगा उनको आइडेंटिफाई करके उनके शनाख्ती कार्ड, दीगर पासपोर्ट वगैरह मनसूख करने के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं। तो सोचिए कि नारे भी नहीं अब वहां पर लगाए जा सकते। हरास करना बहुत गलत है, एक बड़ी सीख पा है। अब अलबत्ता ये खबर जरूर आ रही है, अब इसमें कितनी हकीकत है ये इन्वेस्टिगेशन होगी, पता लगेगा। और अगर ये रिपोर्ट गलत हुई तो शायद पुलिस इस पर फिर जुर्माना भी कर सकती है। लेकिन जाहिर है जगह बताई जाएगी, वहां देखा जाएगा कुछ लोग थे या नहीं थे, उनके पास असला था नहीं था, ये सब होगा। अलबत्ता नवाज शरीफ के सेक्रेटरी राशिद नसरुल्लाह के मुताबिक हमलावर चाकू और खंजरों से लेस थे। हमलावरों ने इन्हें नवाज शरीफ से दूर रहने और साथ छोड़ने और लाताल्लुकी का कहा। राशिद नसरुल्लाह का कहना था कि हमलावर गालम गलोच करते हुए फरार हो गए। पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अब देखते हैं कि इसमें क्या चीज सामने आती है, क्योंकि पहले ही नवाज शरीफ साहब जहां जाते हैं उनके बॉडीगार्ड साथ होते हैं, और फिर कहा जाता है जी यहाँ तो वो बड़ा उनके जिंदगी को खतरा है, वो हॉस्पिटल से भी दूर नहीं जा सकते। वहाँ कभी पोलो ग्राउंड में पाए जाते हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते पाए जाते हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो लोग इस चीज़ से
नाला जरूर है। फिर इसहाक डार साहब वाला मामला कि जी पाकिस्तान आ गए, वहाँ 5 साल कौन सा इलाज चलता रहा, कहते रहे जी डॉक्टर्स ने इजाजत नहीं दी, अब कहाँ डॉक्टर, कौन सी इजाजत नहीं, झूठ पर झूठ। तो अब लोग एतबार भी नहीं करते। बरतानिया से हुकूमत चलाई जा रही है, कहीं दुनिया में नहीं होता। ये बहुत ही गलत है, मुल्क के लिए बड़ा गलत है कि यहाँ की काबीना हो, यहाँ अलर्ट किया हुआ है और बरतानिया जा जाकर वहां पर मीटिंग्स करते हैं, वहां पर फैसले करते हैं। अच्छा, अब ये जो हमले का हवाला दिया जा रहा है, खबर आई है सामने, इसमें कहा जा रहा है कि पहले भी कहा गया जी कोई वहां पर देखा गया है, लोग आ जाते हैं, पुलिस आती है, अच्छा नूली वाले खुद बुला लेते हैं। ये तक हो चुका है कि इमरान खान साहब की साबित अहलिया उनके घर पर जाकर, उनकी वालदा के घर जाकर वहां भी प्रोटेस्ट करवाए गए। ये बातें छोड़ के हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ बढ़ना चाहिए। और फिर ये कि हमें हर चीज़ में शर्म आती है, यानी हमने बांग्लादेश से इमदाद नहीं लेनी क्योंकि हमारे इमेज का सवाल है, तो भारत से आपने इमदाद लेनी है, इमेज का सवाल नहीं हमारे कि भाई इंडिया हमें इमदाद भेज रहे हैं। हमारी हालत ये है कि हमें जो है वो इतने खाने के लाले पड़ गए हैं, इतने भूखे नंगे के, वो दुश्मन जिसको हम हर सांस आती जाती सांस के साथ हम दुश्मन जो है वो साबित करने की कोशिश करते हैं, उससे हम इमदाद ले रहे हैं, उससे हम कह रहे हैं देखो तुमने हमें इमदाद नहीं भेजी। बांग्लादेश की तरफ से जो एड आपको भेजने की बात की गई, उसमें जितने भी कंटेनर्स या उसमें कितने टन इमदाद थी, कितने मिलियन टकास की वो इमदाद थी, बाकायदा सारी तफसीलात हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया। तो वो खबर ये आई, कहा यह गया कि वो पाकिस्तान की तरफ से रिजेक्ट कर दी गई है कि पाकिस्तान तैयार नहीं है, क्योंकि ये इमेज का सवाल है कि हम बांग्लादेश से अब मदद लेंगे। ठीक है, इसमें 2-3 बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहली बात तो ये कि भाई भारत ने हमें इमदाद क्यों नहीं भेजी, उसको भेजनी चाहिए थी और उसको कहना चाहिए था कि देखिए हमारे हमसाया कंट्री हैं तो भेजें। हमने वैसे इसके ऊपर प्रोग्राम भी किए कि भाई करना चाहिए, कोई दोनों मुल्कों को एक दूसरे के लिए इमदाद जो है, कोई भी किसी के ऊपर भी मौका ऐसा आता है तो करना चाहिए। लेकिन ये स्कोर सेटल करने का भी बड़ा ही आसान तरीका है, बहुत ही, कि आप फौरी तौर पर ये बात करें। अच्छा उसका जवाब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। उसका जवाब ये होता है कि हम कोई सेकुलर कंट्री थोड़ी हैं जो यहाँ पर सेकुलरिज्म होगा, तो आप क्यों नहीं है, वो आपसे पूछ सकते हैं क्यों नहीं आप सेकुलर कंट्री। आप हम पे सवाल उठा रहे हैं तो हम तो हैं। सवाल ये है कि क्या बिलावल भुट्टो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे अगर ये कोई पूछे कि अगर भारत इमदाद भेजता क्या आप एक्सेप्ट कर लेते, आप उसको कबूल कर लेते? इसकी वजह ये है कि हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है, पास्ट में पहले ये हो चुका है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को इमदाद भेजी गई थी और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया था, हमने वो कबूल नहीं की थी। और इसी के पैरेलल हम वहाँ से मेडिसिन्स लेते रहते हैं, हम वहाँ से दवाइयाँ मंगवाते रहते हैं, वो दवाइयाँ इस्तेमाल भी करते रहते हैं। यहाँ से वहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए लोग भी जाते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत आसान इलाज है, बहुत सस्ता इलाज है, वहाँ के डॉक्टर्स बहुत आला माने जाते हैं। ऐसे मौके पर बचपन में स्कूल के टाइम पे टीचर द्वारा कही हुई एक बात याद आती है, जो एंटीवायरस कंपनीज़ होती हैं ना, कंप्यूटर एंटीवायरस कंपनीज़, वही पहले वायरस बनाती हैं और फिर उसके जो है वो उसके विरोध में या फिर अपना बेचने के लिए एंटीवायरस उसके बाद बनाती हैं। अब यही चीज़ हमको देखने को यहाँ पर मिल रही। आप देखो, अगर हम अरब कंट्रीज़ को देखें, यही थे पूरे मिडिल एशिया से लेकर के मिडिल ईस्ट तक ये जो पूरी बेल्ट थी, यही लोग तो थे जो यहाँ पे आके जितने कन्वर्ट किए हैं इन पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, सबको इन्होंने ही कन्वर्ट किया है। यही जानते हैं किस तरीके से डील करना है। आप देखो अरब कंट्रीज़ में, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी हो, चाहे बाकी सब हो, कितने सख्त तरीके से निपटा जा रहा है। यूरोप ऐसे नहीं निपट सकता। भारत तो बहुत पीछे है, यूरोप तो फिर भी भारत से सही है, भारत तो बहुत पीछे है कि किस तरीके से इस दंगाई मानसिकता को, किस तरीके से उसका हल निकालना है, कैसे उसको कुचलना है, उसमें भारत तो बहुत पीछे, इसमें कोई डाउट नहीं। यूरोप भी अरबों से काफ़ी पीछे। अरबों को ही सिर्फ आता है किस तरीके से इस विरोध प्रदर्शन को कुचलना है, कैसे बंद करना है, कि सीधे ज़्यादा करोगे तो फिर उसमें आप देखो बाकायदा इतनी खतरनाक सजाएं जो हैं, जैसे सऊदी में ज़्यादा चोरी चकारी फलाना करते हुए पकड़े जाते हैं तो इतने कोड़े मारे जाते हैं, इतनी खतरनाक सजाएं दी जाती हैं, जो इंडिया में या यूरोप में या बाकी अमेरिका में तो कोई सोच भी नहीं सकता। और क्योंकि उनको पता है कि यही एक तरीका है डील करने का, इसलिए सऊदी वाले आज देखो सक्सेस हैं, इसीलिए यूएई वाले सक्सेस हैं। और यहाँ बाकी सब जो हैं खाली मुंह ताकते रह जाते हैं, थोड़ा इनकी पब्लिक निकलती प्रोटेस्ट करने, मुंह ताकते रह जाते हैं। कुछ सालों में हम देखते हैं पूरी तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो जाती है।
यूरोप इसका बहुत तेज़ी से शिकार हो रहा है। यूरोप में डेमोग्राफी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रही है, ख़ास तौर पर जैसे जैसे यूरोप में आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, उस हिसाब से जो है वो डेमोग्राफी भी मुस्लिम पॉपुलेशन में बढ़ती ही चली जा रही है। हम वहाँ पर इस तरीके से अगर मैप आप उठा करके देखो तो वहाँ पर साफ नज़र आ रहा है। अब चाइना को या फिर हम देख लें, चाइना ने भी बड़ी अच्छी तरीके से बताया कि हाँ कैसे जो है वो इन सब चीज़ों को टैकल करना है, क्योंकि जो मेजॉरिटी आबादी है, अगर हम यूके की देख लें, इंडिया की देख लें और अमेरिका वगैरह इन सब जगह की देख लें, मेजॉरिटी आबादी को उसको शांति चाहिए। उसको चाहिए कि भाई ये हो हल्ला हुड़दंगेबाजी, इसको चाकू मार दिया, वहाँ विरोध प्रदर्शन कर दिया, वहाँ मंदिर पे साले तोड़फोड़ करने की कुछ करने कुछ कर रहे, ये सब पब्लिक को नहीं चाहिए। पब्लिक को चाहिए शांति से रह करके वो अपना व्यापार, काम धंधा, रोजी रोटी सब में लगे रहे। उसके लिए अब सरकारें थोड़ा सा हालांकि वोट बैंक के चक्कर में पिघल जाती हैं या वो मजबूती नहीं दिखा पाती, पर ज़रूरत वही है समय की।